देश के पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। बहुत से छोटे बड़ी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं, जिसको लेके पत्रकार सुरक्षा कानून भी बनाए गए हैं। जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना प्रसारण मंत्री कार्यालय, श्रम राज्य मंत्री को मीडिया कर्मियों के 30 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए टीवी न्यूज़ 1 संवाददाता राम शरण कुमार की ये खास रिपोर्ट। यहाँ पे हमारे पत्रकार साथी लोग हैं, कुछ मांगे हैं सरकार से, वो मांगे किस तरह से पूरे करेंगे। मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है, मैं वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मेरे साथ संजय उपाध्याय जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मेरे साथ देवेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं जो दिल्ली के महासचिव हैं, सुदीप सिंह हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और हमारे केरला यूनिट के जो अध्यक्ष हैं सिजू जी, ये भी यहाँ पर हैं, और बाकी हमारे दिल्ली यूनिट के साथी हमारे साथ हैं। आज हम लोगों ने जो केंद्र सरकार को 30 सूत्रीय मांग पत्र दिया है, ज्ञापन भेजा है, और अगर सरकार ने मांगे हमारी पूरी नहीं की गई तो हम 30 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर महाप्रदर्शन होगा। मैं संजय उपाध्याय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करें। हमारे साथी आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे मुख्य मांगों को लेकर। वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट जो है इंडिया का, ये क्या है, ये और क्या संस्था है, इस बारे में पहले बताएं। ये पत्रकारों का संगठन है जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है। पत्रकारों का शीर्ष संगठन है, शीर्ष इसलिए है कि कई राज्यों में इसका नेतृत्व है, और अभी तक जर्नलिस्टों के जो प्रोग्राम्स हैं या जो भी प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, उसको हमेशा टाइम टू टाइम हम उठाते रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में हमने जितने सारे कार्य किए हैं उसके हिसाब से अभी हमारे पत्रकार बंधु सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं, चाहे आर्थिक सुरक्षा की बात हो, सामाजिक सुरक्षा की बात हो या और अन्य कोई सुरक्षाएं हों। तो इसलिए अभी आवश्यक है कि हम अभी 30 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को, फिर INB मिनिस्टर को और लेबर मिनिस्ट्री में हम ज्ञापन हमने भेजा है और हम दे भी रहे हैं। और अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की गई तो एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन होगा, जो पूरे देश भर के पत्रकार जंतर मंतर पे 30 मांगे हैं, वो 30 मांगे क्या है? 30 मांगों में आपका एक तो कुछ कॉमन है, जैसे सुरक्षा से संबंधित है, महिलाओं के लिए अलग हॉस्टल देने का प्रोविज़न है, फिर डिजिटल मीडिया को लेकर उसको मान्यता देने की बात है, उसको लेकर प्रॉपर गाइडलाइन बनाने की बात है, डिजिटल मीडिया के पत्रकार बंधुओं को भी एडवर्टीजमेंट मिले, ऐसी कुछ सरकार की व्यवस्था बने। छोटे मझौले किस्म के जो न्यूज़पेपर हैं या जो मीडिया हाउसेस हैं उनको सरकार इग्नोर करके चल रही है, उनको इग्नोर नहीं किया जाए, उनको भी विज्ञापन में उनका भी हिस्सेदारी हो। जो ऊपर के 8-10 लोगों को जो मिल जाता है विज्ञापन, और विज्ञापन के प्रक्रिया को सुलभ किया जाए उसको, और हर एक लोगों तक, जितने भी पत्रकार हैं सबके तक वो पहुँचे। फिर दूसरा एक और भी हमारा डिमांड है, जो कि इतने सारे मीडिया में बदलाव होने के बावजूद भी आज भी प्रेस काउंसिल को भंग किया जाए और उसके बदले में मीडिया काउंसिल बनाया जाए, जिसमें कि सब मीडिया आ जाए। और डिजिटल मीडिया के बंधुओं को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी आज के डेट में डिजिटल मीडिया के बंधुओं को है, तो उनको लेकर एक सरकार की अच्छी पॉलिसी बने और इसको मान्यता दिया जाए और इसको विज्ञापन भी देने के प्रोविज़न किया जाए। ऐसे करके लगभग 30 विभिन्न प्रोग्राम हमने प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा है, और कुछ स्टेट के स्थानीय समस्याएं हैं उनको लेकर है। सर, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक, चाहे वो सोशल मीडिया हो या यूट्यूब चैनल हो या फिर बड़े चैनल हो या न्यूज़पेपर के माध्यम से, मतलब बहुत सारे हम देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं छोटे मीडिया को ही आती है। छोटे मीडिया मतलब कि मीडिया तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो जिनका साइज़ छोटा है, जिनके और ख़ासकर डिजिटल मीडिया के जो बंधु हैं उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। उनको एक तो पत्रकार नहीं माना जा रहा है, हर एक जगह उनकी एंट्री नहीं होती है। विज्ञापन की तो बात ही मत करें, विज्ञापन तो देने के सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रोविज़न ही नहीं बना है। पिछले 2 साल से सरकार उसको लेकर एक पता नहीं क्या पॉलिसी बना रही है, अभी तक उसको जल्दी से पॉलिसी बनाकर और डिजिटल मीडिया में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको सारी सुविधाएं दी जाए जो दूसरे मीडिया को मिलती है। बिल्कुल सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। In Kerala, you know, last 3-4 years, more than 5 journalists are murdered, and nobody has arrested, and nobody knows who killed, and they are not getting any financial benefit from this government. They are not getting any protection from the government, and also there is a discrimination. Accredited journalist and non-accredited journalist. Accredited journalist is only less than 1,000 people. Non-accredited journalist more than 5,000 people are there. They are not getting any financial support from the government. So we are demanding that
please consider them also for that, and give them all support. Whatever the support they are giving to the accredited journalists, the same support they are also deserving. So all this support from central government as well as state government, they have to get. For that we are going forward. Today we are all given the all to central government. We are given the representation to the central government. On in March 30th we are planning for a protest for that. तो सही कह रहे हैं कि जो 30 तारीख को अगर नहीं सरकार नहीं अगर मानते हैं तो ये 30 तारीख को जो है प्रदर्शन करने वाले। सर जो है क्या लगता है कि जो है सरकार मांगे अपने की इस बात को? देखिए, सरकार मानेगी नहीं मानेगी तो वक्त बताएगा। जो मांगे हमारी हैं उसमें मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया का नारा दिया है, तो डिजिटल इंडिया का नारा जब तक उनका पूरा नहीं होगा, जब तक डिजिटल मीडिया को वो मान्यता नहीं देंगे। और डिजिटल मीडिया को मान्यता देने के लिए अगर कोई संघर्ष किसी ने किया है तो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने किया है। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया पिछले काफ़ी समय से जो है इस ओर अग्रसर है। कई बार प्रदर्शन हुए हैं, कई बार धरने भी हुए हैं, कई बार हमने मांगों को लेकर के ज्ञापन भी दिए हैं। अभी 12 तारीख का आज का भी प्रोग्राम था, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की वजह से ये हम लोगों ने संक्षेप में किया है। पूरा मेमोरेंडम हमने प्रधानमंत्री जी को भेजा है, अपनी मांगे संक्षेप में लिख करके दिए हैं। 30 सूत्री मांगे हमने उनको कहा है कि पत्रकारों की सुरक्षा और डिजिटल मीडिया को मान्यता, और डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं, यानी आप जो यूट्यूब के जो पत्रकार हैं उनको भी मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का ज़माना है। अखबार तो और चैनल तो हैं ही, उसके साथ साथ इनका भी प्रतिनिधित्व जो है जब तक हमारे उसमें नहीं समाज में आएगा तो इनका कैसे भला होगा। दूसरी चीज़ ये, जहाँ तक मांगे मानने और ना मानने का सवाल है, प्रयास एक बार व्यक्ति करता है असफल होता है, दूसरी बार करता है सफल होने का प्रयास और मजबूत होता है। तो हम जब तक इस मांग पे अड़े रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेती है। जो ट्रिब्यून न्यूज़ के माध्यम से जो देश के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने भी जो है ये जर्नलिस्ट है, उसको ले क्या कहना चाहेंगे? 30 तारीख के प्रोग्राम के लिए सभी हमारे जो पत्रकार साथी हैं देश भर के यूनियंस हैं, उनसे से यही निवेदन है कि 30 मार्च को आप जंतर मंतर पे आइए। आह्वान करते हैं हम वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के बैनर तले बैठिए और सरकार की जो है नाक में नकेल डालेंगे हम लोग बैठ करके। सरकार गांव गरीब किसानों की बात करती है, लेकिन जहां पत्रकारों की बात आती है तो पीछे हट जाती है। हम संविधान का चौथा स्तंभ हैं। संविधान के चौथे स्तंभ की आज के अगर आप स्थिति देखें तो वो गरीबी की रेखा से नीचे भी जो है जा चुका है। उसके बाद मूलभूत सुविधाएँ नहीं है। पत्रकार हमारे इस कोरोना काल में कितने सारे पत्रकार शहीद हुए हैं, क्या उनको आर्थिक सहायता नहीं दी जानी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें सरकार सुनती नहीं है ना। जब तक अब किसानों ने प्रदर्शन किया, किसान कानून वापस करा लिया, तो अब पत्रकारों की बारी है। पत्रकार भी अपना प्रदर्शन करें, अपनी लड़ाई लड़ेंगे तभी तो कुछ घोषणा करवा पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी जो है चौथा स्तंभ को कायम रखने के लिए जितने भी देश के पत्रकार हैं उसको जो है बढ़ चढ़ के जो शामिल होना पड़ेगा इस जो है प्रदर्शन में। सर सुदीप सिंह वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का जो है दिल्ली यूनिट के अंदर सीनियर जो उपाध्यक्ष की जो है पोस्ट के ऊपर हैं। और सर जिस तरह से हम सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पत्रकार जो है सबके लिए आवाज़ उठाता है, लेकिन अब आज ज़रूरत है कि पत्रकार की अपनी आवाज़ जो है कोई नहीं उठा पा रहा, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सरकार के आगे अपनी मांगें रखनी पड़ रही हैं। क्योंकि जो बड़े अखबार हैं या जो बड़े मीडिया हाउस हैं उनके लिए तो सब कुछ है, लेकिन जो छोटे पत्रकार अखबार हैं चल रहे हैं, डिजिटल मीडिया चल रहा है, उसकी आवाज़ कोई नहीं उठा पा रहा। सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही। बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है उनको आ रही है, कोई उनकी समस्या नहीं सुन रहा। जिस तरह से अभी आपको तोमर जी ने बताया कि कोरोना के अंदर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको आई। हालांकि सबसे आगे मीडिया ने लड़ाई लड़ी, लेकिन बहुत सारे पत्रकार शहीद हुए, कोई उनको देखने वाला नहीं है। और अगर कुछ ऐसा किसी के साथ हादसा हो जाता है, पीछे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के जो ये प्रदर्शन रखा गया है और अपनी मांगें सरकार के आगे रखी जा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो है ये जो लड़ाई है ये जो है सभी पत्रकारों को चौथा स्तंभ जो कायम रखने के लिए जो है सरकार को दिखाने के लिए चौथा स्तंभ भी कुछ पावर है जो दुनिया को दिखाती है, सारी चीज़ सच्चाई दिखाती है। वो चौथा स्तंभ को सही रखने के लिए जो है इनकी मांगें पूरी होनी। तो आपने देखा जो है अगर इन लोगों की मांगें अगर पूरी नहीं होती, जर्नलिस्ट की मांगें पूरी नहीं होती, मीडिया की मांगें पूरी नहीं होती, जो है 30 मार्च को जो है दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया जाएगा बड़े लेवल पे। तो बने रहिए हमारे सहयोगी रविंद्र प्रताप सिंह के साथ राम कुमार की रिपोर्ट।